आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की की शादी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं। जब उसकी शादी की पहली रात आई, जब उसकी सुहाग रात आई, तो उसका दूल्हा बदल दिया गया। दूल्हे की जगह एक दूसरे लड़के को दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। उसके बाद में दुल्हन ने उस लड़के के साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ये वाकया मेरठ के अंदर एक गाँव पड़ता है जिसका नाम खदार है। आज से 4 साल पहले खदार में रहने वाली लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले लड़के के साथ तय हो जाता है, जो आर्मी का जवान है। और खादर की जो बेटी है वो एक प्रधान की बेटी है। दोनों का रिश्ता तय हो गया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई, जिसमें प्रधान जी ने खूब खर्च किया। अब वो लड़की खदार से बिजनौर अपने ससुराल चली जाती है। शादी की पहली रात लड़की क्या देखती है कि जो दूल्हा है आर्मी का जवान, वो उसके कमरे में आने के बजाय एक अपाहिज लड़का उसके कमरे में आता है, जो एक पैर से लंगड़ा है। वो लड़खड़ाता हुआ दुल्हन के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो अपाहिज लड़का कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसको देखकर दुल्हन एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की समझ जाती है कि लड़का तो मेरा शौहर है ही नहीं, मेरा निकाह तो इसके साथ नहीं हुआ था। ये देखकर वो लड़की चौंक जाती है। इतने में वो अपाहिज लड़का दरवाजे की कुंडी लगा देता है। ये देखकर दुल्हन एक बार तो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर फिर हिम्मत करके वो खड़ी होती है, कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में उसको वहाँ पर एक दरात दिखाई देती है। वो जल्दी से उसको उठा लेती है और लड़के को बोलती है कि खबरदार, अगर मेरे पास आए, जहाँ पर खड़े हो वहीं खड़े रहना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इस दराज से मैं तुमको मार डालूंगी या मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ये देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। अब वो लड़की अपने हाथ में उस दराज को लिए पूरी ही रात ऐसे काट देती है और वो अपाहिज लड़का पूरी रात उसके पास नहीं जा पाता। जब सुबह होती है तो लड़की फोन करके अपने घर वालों को सब कुछ बता देती है कि हमारे साथ धोखा हो गया। रात को एक दूसरे लड़के को इन्होंने मेरे कमरे में भेज दिया था। ये सुनकर लड़की के बाप को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तो कि तुम अपने घर वालों के ऊपर अभी कुछ भी जाहिर मत करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद लड़की वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद लड़की का बाप अचानक लड़के वालों के घर पहुँच जाता है। उसको देखकर लड़के वाले हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, प्रधान जी आपका अचानक आना कैसा हुआ? प्रधान जी कहते हैं, बस पास वाले किसी गाँव में आया था काम के लिए, सोचा बेटी से मिलता चलूं, इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ। अब सोच रहा हूँ अगर आ ही गया हूँ तो अपनी बेटी को भी ले जाऊं। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। इस पर लड़के के घर वाले मान जाते हैं और प्रधान जी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं। बेटी कहती है, पापा इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तो पापा कहते हैं, बेटी अब तुम चिंता मत करो, अब देखो हम इनके साथ क्या करते हैं। इधर बिजनौर वाले ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे और सोच रहे थे हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया है। तो हम आपको बता दें कि बिजनौर वालों ने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनका क्या प्लान था। दरअसल उस घर में 2 सगे भाई रहते थे। एक आर्मी का जवान था और एक पैर से अपाहिज यानी लंगड़ा था। उस अपाहिज का कहीं पर रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, ये खेल खेला। उन्होंने सोचा ये दूसरा तो आर्मी का जवान है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसलिए अगर ये लड़की इस अपाहिज को रख लेती है तो इसका भी घर बस जाएगा, बाद में हम इन दोनों का निकाह कर देंगे। बस यही सोचकर उन्होंने ऐसा किया। इन्होंने सोचा अगर शादी की पहली रात ये लड़की इस अपाहिज के साथ रह लेती है तो इसका इसके साथ दिल लग जाएगा और ये उसकी होकर रह जाएगी। इसी वजह से उन्होंने ऐसा गंदा प्लान बनाया था। लेकिन ये लड़की हिम्मत वाली पढ़ी लिखी नेक लड़की थी, इसलिए इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन के बाद वो आर्मी का जवान और उसका जीजा दोनों ही खदार गांव पहुंच जाते हैं उस लड़की को वापस लाने के लिए। लड़की के घर वालों को वो दुआ सलाम करते हैं। तब प्रधान जी अपने घर वालों से कहते हैं, मेहमान आ गए हैं, इनकी खातिरदारी करो। वहाँ 3-4 लोग पहले से मौजूद होते हैं। अंदर जाते ही वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनके हाथ पाँव बांध देते हैं। उनकी खूब अच्छी तरीके से लाठी डंडों से पिटाई करते हैं। इसके बाद में 2 दिन का वक्त और बीत जाता है। उनको खूब मारा पीटा जाता है। इधर बिजनौर में इनके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अभी तक ये लोग वापस क्यों नहीं आए। वो प्रधान जी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं, हमारा लड़का बहू को लेकर वापस नहीं पहुंचा, क्या बात हुई, सब ठीक तो है? तो प्रधान जी कहते हैं, हाँ सब ठीक है, उनका यहाँ दिल लग गया है, अभी वो यहाँ पर और रुकेंगे। फिर ऐसा करते करते 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। ये देखकर बिजनौर वाले और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई तो गड़बड़ है, कोई
तो बात जरूर है। बस यही सोचकर वो अपाहिज लड़का और उसका बाप भी खदार में लड़की के घर पहुंच जाते हैं। फिर उनको भी घर के अंदर उसी कमरे में लाया जाता है जिसमें उन दोनों को बांध कर रखा था। अंदर ले जाकर इनको भी वैसे ही बांध दिया जाता है और उनकी भी वैसे ही खूब पिटाई की जाती है। फिर बिजनौर वाले फोन लगाते हैं और पूछते हैं क्या बात है, जो भी हो रहा है हमें सच सच बता दीजिए, जो भी खदार जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा। प्रधान जी ने उनको सारी बात बताई और कहने लगे हमारे साथ आपने इतना बड़ा धोखा किया, आपने हमारी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत की। ये सुनकर बिजनौर वाले गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं हमें माफ कर दो। लेकिन प्रधान जी साफ कह देते हैं हम आपको माफ तो कर देंगे, मगर आपको हमारे घर वैसे ही आना होगा जैसे आप हमारे घर बारात लेकर आए थे। और हाँ, तुम्हारे खास लोग भी साथ में होने चाहिए और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया है वो भी पूरा का पूरा वापस लेकर आना है। उसके बाद बिजनौर वाले उसी तरह से वापस गए जिस तरह से वो बारात लेकर गए थे। उनका सारा सामान वापस ले गए। प्रधान जी के रिश्तेदार और गांव वाले भी साथ थे। प्रधान जी के रिश्तेदारों में काफी गुस्सा था, इसलिए वो इनको भी मारना पीटना चाहते थे, मगर प्रधान जी समझदार थे। उन्होंने उनको रोक लिया और कहने लगे इनमें इन लोगों की कोई गलती नहीं, ये तो बस इनके रिश्तेदार हैं और गांव वाले हैं। उसके बाद में प्रधान जी ने उन सब लोगों को भी सारी बात बता दी कि इन लोगों ने किस तरह हमारी बेटी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है, किस तरह इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। ये सुनकर वो लोग भी काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने भी इनको खूब खरी खोटी सुनाई और साफ कह दिया कि अब ये लोग समाज में नहीं रह सकते, ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है, इसलिए हम इनको समाज से बेदखल करते हैं। समाज से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद में प्रधान जी ने भी पुलिस को बुला लिया और तीनों बाप बेटों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।